नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। इट इज़ ए मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इसने क्या किया हुआ है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल किया हुआ है। इट इज़ रैप्ड इन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिन्जीज। जैसा कि हमने देखा था, जो हमने डिफरेंट सिस्टम्स स्टडी किए थे, तो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो कवर थे मेम्ब्रेन से। जैसे कि हार्ट पेरिकार्डियम से कवर था, लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर था, किडनी पेरिटोनियम से कवर थी। तो इसी तरह जो ब्रेन है ये भी एक ऑर्गन है और ये कवर हुआ है मेम्ब्रेन से, जिसे हम क्या कहेंगे, मेनिन्जीज। डिफरेंट ऑर्गन में मेम्ब्रेन के डिफरेंट नाम थे, तो ब्रेन में क्या नाम है, मेनिन्जीज। कितनी लेयर्स हैं मेनिन्जीज की? 3 लेयर्स। ये बात हो गई मेनिन्जीज की। अब इनसाइड द ब्रेन अगर हम ब्रेन को कट करके देखें, उसका कट सेक्शन देखें, तो हमें उसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस दिखेंगे, एम्प्टी कैविटीज़ दिखेंगी, जिससे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। एक वेंट्रिकल तो हार्ट में प्रेजेंट था, और ये भी क्या है, वेंट्रिकल, जो कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में। एम्प्टी स्पेस है ब्रेन में, जिसे हमने क्या कहा है, वेंट्रिकल। फिल्ड विद CSF। किससे फिल्ड है ये? CSF से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें CSF फिल्ड है। इसके अलावा जो ये 3 कवरिंग है मेनिन्जीज की, इसमें भी जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है ना, उसके बिटवीन प्रेजेंट है CSF। फॉर एग्जांपल, अगर ये ब्रेन है तो जो फर्स्ट लेयर है वो तो उससे बिल्कुल अटैच होती है, देन सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, तो फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन क्या प्रेजेंट होगा, CSF। तो CSF हमें मेनिन्जीज के लेयर्स के बिटवीन भी दिखेगा और वेंट्रिकल्स में भी दिखेगा। इसका फंक्शन क्या है कि ये एज अ क्वेश्चन एक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को। इसके अलावा ब्रेन का वेट रिड्यूस होता है CSF की वजह से, और ये जो ब्रेन सेल्स है ना, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बोन्स ऑफ स्कल भी एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इस डायग्राम में देखो, हमें वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं। थर्ड वेंट्रिकल है, लेटरल और फोर्थ। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ वेंट्रिकल्स को देखो क्या है, ये स्पेसेस हैं विद इन द ब्रेन जो फिल्ड है CSF से। CSF कहाँ प्रेजेंट है? तमाम वेंट्रिकल्स में। इसके अलावा जो हमारे फर्स्ट और सेकंड मेनिन्जीज की लेयर है, उसके बिटवीन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह से ब्लू कलर में शो हुआ है। ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने से पहले हम ब्रेन की लोकेशन देख लेते हैं। सो ये डायग्राम है स्कल बोन की। स्कल में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट हैं, हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स। फेशियल बोन्स क्या होती है? वो बोन्स जो हमारे फेस के स्ट्रक्चर्स बनाती है, लाइक चीक बोन्स, नेजल बोन्स, जॉज, ये क्या है, फेशियल बोन्स। इसके अलावा जो क्रेनियल बोन्स है ना, ये हमारा क्रेनियम बनाती हैं। क्रेनियम क्या है? ब्रेन केस, ब्रेन बॉक्स, जहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो इस डायग्राम में देखो, ये जितनी भी बोन्स हाईलाइट हुई हुई हैं यहाँ पे, ये कौन सी हैं? फेशियल बोन्स, जो कि हमारे फेस के स्ट्रक्चर्स बना रही हैं। और इस डायग्राम में जो बोन्स हाईलाइट हुई हुई हैं, ये क्या है? हमारी क्रेनियल बोन्स, जो कि हमारा क्रेनियम बनाएंगे, हमारा ब्रेन बॉक्स बनाएंगे। और ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होगा? विद इन दी क्रेनियम। सो इस डायग्राम में देखो, ये जो व्हाइट कलर का, ये क्या? हमारा ब्रेन। ब्रेन से अटैच है बिल्कुल मेनिन्जीज की फर्स्ट लेयर, जो क्या है? पाया मैटर। नाम याद ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट लेयर है मेनिन्जीज की, दैट इज कॉल्ड पाया मैटर। सेकेंड लेयर है मेनिन्जीज की, एरेक्नॉइड मैटर। इसके बिटवीन प्रेजेंट होगा CSF। थर्ड लेयर है ड्यूरा मैटर। इसके बाद हमारी स्कल बोन आती है, क्रेनियम। देन पेरिस्टम। पेरिस्टम क्या है? हमने देखा था बोन्स पर जो एक लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, आउटर लेयर है पेरिस्टम। देन फिर आती है स्किन। तो ये अरेंजमेंट है लेयर्स की कि ब्रेन किस तरह से प्रोटेक्टेड है विद इन द क्रेनियम। सो नाउ पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सबसे पहले सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस, अमेगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो नाउ फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सेरिब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से पहले एक बात समझ लो कि ब्रेन में डिफरेंट व्यूज़ में हमें डिफरेंट पार्ट्स दिखेंगे। हर पार्ट हमें हर डायग्राम में नहीं दिख सकता ब्रेन के। जैसे कि यहाँ पर ये जो व्यू बना हुआ है, ये कौन सा है? साइड से लिया हुआ है, ये व्यू लेटरल व्यू है। तो इसमें हमें कुछ पार्ट्स दिखेंगे। ये कैसा व्यू है? ये कट सेक्शन है, ब्रेन को हाफ में कट किया हुआ है। तो जिस तरह यहाँ पे हमें कुछ और एडिशनल पार्ट्स दिख रहे हैं जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे। इसी तरह ये वाला कौन सा व्यू है? सुपीरियर व्यू। जब हम ब्रेन को ऊपर से देखेंगे तो हमें ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं। इसी तरह से ये कौन सा व्यू है? ये इन्फीरियर व्यू है कि ब्रेन को जब हम नीचे से देखेंगे तो कौन से पार्ट्स दिखेंगे। तो जिस तरह यहाँ पे ये कुछ हमें
एडिशनल पार्ट्स दिख रहे हैं जो कि हमें इस डायग्राम में नहीं दिखेंगे, इसमें नहीं दिखेंगे। सब हम सेरिब्रम की तरफ आते हैं। ये कौन सा पार्ट है ब्रेन का? सेरिब्रम। ये लैटरल व्यू है, साइड से दिखाया हुआ है। ये क्या है? सेरिब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम के 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं। इट मीन्स 2 हाफ्स होते हैं सेरिब्रम के, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। जो राइट हेमिस्फेयर है ना, ये हमारी बॉडी के लेफ़्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है ये हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम सेरिब्रम को 4 डिफरेंट लोब्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो पिंक कलर का बना हुआ है ये क्या है? फ्रंटल लोब, जो कि हमारे फ्रंट पे प्रेजेंट है। ये पैराइटल लोब है। ऑक्सीपिटल लोब जो कि बैक साइड पे प्रेजेंट है। टेम्पोरल लोब जो कि हमारे ईयर के पास प्रेजेंट है। तो ये 4 लोब्स हैं जिसमें हम सेरिब्रम को डिवाइड कर सकते हैं। फ्रंटल लोब फ्रंट पे प्रेजेंट है। टेम्पोरल लोब हमारे ईयर के पास प्रेजेंट है। ऑक्सीपिटल लोब बैक साइड पे प्रेजेंट है, और जो पैराइटल लोब है ये सुपीरियरली प्रेजेंट है बिटवीन फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब। सो ये भी एक डायग्राम है जिसमें लोब्स दिखाए हुए हैं सेरिब्रम के। सबसे पहले फ्रंटल लोब जो फ्रंट पे प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल लोब बैक साइड पे प्रेजेंट है, टेम्पोरल लोब हमारे ईयर के पास प्रेजेंट है, और जो पैराइटल है ये फ्रंटल और ऑक्सीपिटल के बिटवीन प्रेजेंट है। इट्स आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर। सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट है वो ग्रे कलर का हमें दिखेगा, और उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स या फिर ग्रे मैटर। और जो उसका इनर पोर्शन है वो हमें वाइट कलर का दिखता है, जिसे हम क्या कहेंगे? वाइट मैटर। ये ग्रे मैटर होता क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें सेल बॉडी थी, डेंड्राइट, एक्सॉन। तो ये जो ग्रे मैटर है ना, ये क्या है? सेल बॉडी की कलेक्शन है। वहाँ पे सेल बॉडी कंसनट्रेटेड है। इसके अलावा जो वाइट मैटर है ये क्या है? एक्सॉन के कलेक्शन। तो जहाँ भी हमें ग्रे मैटर दिखेगा ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ पे क्या है? सेल बॉडी कंसनट्रेटेड है। और जो वाइट मैटर है ये क्या है? सेल प्रोसेस का कलेक्शन। अब हमें ये वाइट क्यों दिखता है? कलेक्शन है एक्सॉन का, तो हमें ये वाइट क्यों दिखता है? क्योंकि एक्सॉन पे क्या होती है? माइलिन शीट होती है, फैट की बनी हुई है, लिपिड इन नेचर है। इसकी वजह से इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? वाइट कलर की। तो इसीलिए जो वाइट मैटर है ये सेल प्रोसेस के कलेक्शन है, और जो ग्रे मैटर है ये सेल बॉडीज़ का कलेक्शन है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हमें ब्रेन के तमाम पार्ट्स, तमाम स्ट्रक्चर्स हर व्यू में नहीं दिख सकते। इसके लिए हमें डिफरेंट व्यूज़ को स्टडी करना पड़ेगा। तो जो वाइट मैटर है और ग्रे मैटर, इसके लिए हमें इसका कट सेक्शन स्टडी करना होगा, जिसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये क्या है? सेरिब्रम। और ये जो डायग्राम है ना, ये इसको इस तरह से कट सेक्शन लिया हुआ है इसका। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमें अंदर वाइट मैटर दिख रहा है, और जो इसके आउटसाइड प्रेजेंट है ये क्या है? ग्रे मैटर, जिसकी अपीयरेंस भी कैसी है? ग्रे कलर की। और जो ये इनसाइड प्रेजेंट है ये वाइट मैटर है। वाइट मैटर क्या है? एक्सॉन्स की कलेक्शन। और जो ग्रे मैटर है यहाँ पर सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है न्यूरॉन की। तो सेरिब्रम का क्या फंक्शन है? इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, कंसीडर टू बी द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी, वो तमाम एक्टिविटी जो हमारे कॉन्शियस लेवल पे हो रही है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। एंड मेमोरी, और मेमोरी से भी ये रिलेटेड है। द कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद थॉट्स, प्लान्स, एक्शन एंड डिटर्मिनेशन। ये कॉर्टेक्स का फंक्शन है। अब हम तमाम लोब्स का फंक्शन इंडिविजुअली पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रंटल लोब इज एसोसिएटेड विद थॉट्स, इमोशंस। इसका रोल किससे है? थॉट्स से। हमारे जो थॉट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं ये कहाँ से? हमारे फ्रंटल लोब से। और इमोशंस। इसके अलावा जो पैराइटल लोब इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट सेंसेशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, लैंग्वेज प्रोसेस, ये इससे लिंक्ड है। और जो टेम्पोरल लोब है इज इन्वॉल्व इन हियरिंग एंड स्पीच। ऑक्सीपिटल हमारे विजन से रिलेटेड है। ऑक्सीपिटल लोब हमारे विजन की जितने भी फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करते हैं। और जो हमारा टेम्पोरल लोब है ये रिलेटेड है हमारे हियरिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट पार्ट है थैलेमस। थैलेमस लाइज इनसाइड द ब्रेन अबव द हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हम साथ पढ़ेंगे। इट गाइड्स द स्टिमुलाई टुवर्ड एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। अब इसको समझ लो। थैलेमस क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी हम डायग्राम से देखेंगे। इसका फंक्शन क्या है कि कोई भी स्टिमुलस जब ब्रेन के पास आएगा पहले कहाँ जाएगा? वो थैलेमस में। थैलेमस उसको गाइड करेगा कि वो किस तरह का स्टिमुलस है और उसको किस पार्ट में जाना चाहिए कॉर्टेक्स के। जैसे कि हमने देखा था हमारा जो टेम्पोरल लोब है वो हियरिंग से रिलेटेड है, ऑक्सीपिटल विजन से रिलेटेड है, फ्रंटल जो है वो डिसीजन और इन सब से रिलेटेड है। तो थैलेमस में इंफॉर्मेशन आएगी, फिर थैलेमस उस इंफॉर्मेशन को आगे सेंड करेगा कि वो किस पार्ट से रिलेटेड है। देन हाइपोथैलेमस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट करेगा लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट। बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन रहे। तो इसका
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में बॉडी। तो इस डायग्राम में देखो ये क्या है, कट सेक्शन है, ब्रेन को राइट और लेफ्ट में कट किया हुआ है। ये क्या है, थैलेमस जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, और ये क्या है, हाइपोथैलेमस। हिप्पोकैम्पस क्या है, इट इज़ रिलेटेड विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे हिप्पोकैम्पस में चली गई तो इट मीन्स वो हमारी परमानेंट मेमोरी बन चुकी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बन चुकी है। नेक्स्ट है अमाइगडाला। इट इज़ अ डीप सीटेड स्मॉल एरिया इन्वॉल्व इन इमोशंस लाइक पेन, प्लेजर। तो पेन और प्लेजर में ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, अमाइगडाला। ये देखो ये भी कौन सा व्यू है, ब्रेन को लेफ्ट और राइट में कट किया हुआ है, अमाइगडाला यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। और ये क्या है, हिप्पोकैम्पस जो हमें ये रेड कलर में दिख रहा है, ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। इन ह्यूमन इट इज़ रिलेटिवली स्मॉलर एंड इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल और ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस। इसके बाद है सेरिबैलम। इट इज़ हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। इट मीन्स एक ऐसा है ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड कौन सी होती है, बैक साइड। ये हमें ब्रेन की बैक साइड पे मिलेगा, जस्ट बिलो द सेरिब्रम। इट कंट्रोल प्रेसिजन इन मूवमेंट ऑफ द मसल्स फॉर बैलेंस एंड मेंटेनिंग द पोजीशन। जब भी सेरिबैलम का नाम आएगा माइंड में फ़ौरन क्या आना चाहिए, पोजीशन, पोस्चर मेंटेनिंग। इसका फंक्शन हमारे बैलेंस से रिलेटेड है, हमारी पोजीशन से रिलेटेड है सेरिबैलम का फंक्शन। तो एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये तमाम एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है, सेरिबैलम। सेरिबैलम बेसिकली हमें हमारे पोजीशन के बारे में बताता है, हमारे पोस्चर के बारे में बताता है, और बैलेंस, बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करता है इन रिलेशन टू ग्रेविटी। सो इस डायग्राम में देखो यहाँ पर क्या है, मिड ब्रेन। ये जो स्मॉल एरिया है ये क्या है, मिड ब्रेन। और ये जो कन्वोल्यूटेड एरिया में दिख रहा है ये है सेरिबैलम, जो हमारे पोस्चर से, बैलेंस से रिलेटेड है, और ब्रेन के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। ये साइड कौन सी है, बैक साइड। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट लाइज जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। इट मीन्स ये ब्रेन है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है अगर, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मेडुला। इट इज़ ए कंट्रोल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो है लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्वेलिंग, हिकअपिंग, डाइजेस्टिंग फूड। तो इन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। इसके बाद है पॉन्स। इट लाइज ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल का मतलब है फ्रंट पे, सामने। तो ये मेडुला के फ्रंट पे प्रेजेंट है, हेल्प इन कंट्रोलिंग द फेशियल मसल्स, जो कि हमारे फेस के मसल्स हैं, एज वेल एज हेल्प इन स्लीप और वेकनिंग। बेसिकली जो पॉन्स है ये मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट मीन्स पहले क्या होगा, पॉन्स, देन मेडुला, देन स्पाइनल कॉर्ड, और फिर इसके ऊपर ब्रेन के तमाम पार्ट्स। इस डायग्राम में देखो सबसे ऊपर क्या है, पॉन्स, देन मेडुला, और फिर क्या कंटिन्यू हो रहा है आगे, स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन पॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड। तो इस डायग्राम में देखो यहाँ पे ये फ्रंटल लोब है, जो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर में बना हुआ है। अच्छा, जो फ्रंटल लोब है ना, हम इसको फर्दर इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको और डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मोटर कंट्रोल है। मोटर कंट्रोल क्या है, मसल्स का कंट्रोल। तो मोटर कंट्रोल कौन से एरिया में होगा, प्री मोटर कॉर्टेक्स। ये पार्ट यहाँ पे होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स। ये किससे रिलेटेड है, हमारे मोटर कंट्रोल से, हमारे मसल्स एक्टिविटी से। इसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये प्री फ्रंटल एरिया इसको कंट्रोल करता है। स्पीच प्रोडक्शन को ब्रोकास एरिया कंट्रोल करता है। ये तमाम जो एरियाज़ हैं ये फ्रंटल लोब में है, लेकिन इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग फ्रंटल लोब को हमने और डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट है पैराइटल लोब, जो यहाँ पे ब्लू कलर में बना हुआ है, बिटवीन फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब। पैराइटल लोब का क्या फंक्शन है, टच परसेप्शन, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। जो एरिया है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ये किससे रिलेटेड है, टच परसेप्शन से। इसके अलावा बॉडी ओरिएंटेशन और सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन। सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट किसी भी स्टिमुलस के, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें एक स्टिमुलस से मिल रही है। इसके बाद है ऑक्सीपिटल लोब। तो विजुअल कॉर्टेक्स जो एरिया है ऑक्सीपिटल लोब का, ये हमारे देखने से रिलेटेड है। इसके अलावा विजुअल रिसेप्शन और विजुअल इंटरप्रिटेशन, कि उससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है देखने से, कोई स्टिमुलस जा रहा है बॉडी में, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं थ्रू विजन, और उस इन्फॉर्मेशन को फिर इंटरप्रेट करना, ये सारा ऑक्सीपिटल लोब का काम है। इसके बाद टेम्पोरल लोब, जो कि हमारे ऑडिटरी फंक्शन से रिलेटेड है, ऑडिटरी प्रोसेस, हियरिंग से, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्निकीज एरिया, किससे, कौन सा एरिया है, वर्निकीज एरिया, जो कि रिलेटेड है हमारे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से। मेमोरी और इन्फॉर्मेशन, ब्रेन स्टेम हमारा इन्वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस से है रिलेटेड, और सेरिबैलम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी सेरिबैलम कंट्रोल करता है।